बिटिया, कुछ है क्या खाने को? दोपहर 3 बजे के आसपास बाबूजी ने बहू के कमरे में आवाज लगाते हुए कहा। यह भी कोई वक्त है खाने का? और अभी 11 बजे दिया था ना दूध वाला दलिया। फिर अब 3 बजे हैं, जो रोटी सब्जी बनाई थी खत्म हो गई है। और आपको तो कोई काम ही नहीं है सिवाय खाने के। रसोई है या फैक्ट्री जो आपके लिए 24 घंटे चलती रहेगी? जाइए, शाम को देखेंगे। अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। कहते हुए बहू ने नजरें फिर से टीवी पर टिका ली। बाबूजी चुपचाप वहां से अपने कमरे की ओर चले गए। यह सब कुछ वहां झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने वाली सुधा देख रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि इतना बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पैसा है, मगर इतने बड़े बंगले, पैसे होने के बावजूद दिल बहुत छोटा है इनका, जो अपने घर के पिता तुल्य ससुर जी की सेवा नहीं कर सकते। कम से कम उन्हें भूखे पेट तो मत रखो। काश अगर मेरे ससुर जी होते तो मैं पिता की भांति उनकी सेवा करती। काम करते करते अचानक उसे याद आया कि ना जाने कितने फल और बादाम, काजू डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ने लग रहे हैं। घर के बच्चे उन्हें देखते तक नहीं हैं, क्योंकि उन्हें फ्रेश चीजें खाने का शौक है। उस पर आजकल वो क्या कहते हैं ना, जंक फूड। वह तो उन चीजों के शौकीन है। ये फल मेवे यह देखकर अनदेखा कर देते हैं। साहब मालकिन को जहाँ अपने काम और किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है, तो वह क्या खाएंगे और क्या देखेंगे। बच्चे बेचारे दादाजी, तो उनका मुंह तो बिना दांतों की बस्ती है। उनकी दाल तो खिचड़ी दलिया से ही गल सकती है, तो वह क्या खाएंगे फल मेवे। तभी कुछ सोचते हुए सुधा का चेहरा खिल उठा। उसने एक मुट्ठी मेवा सिलबट्टे पर पीसी और जरा से दूध में एक पके केले के साथ मसल कर बाबू जी को पकड़ा दिया और बोली, बाबू जी चुपचाप खा लीजिए, आपको भूख लगी है ना। अब प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाए तो वो अमृत समान होता है। बाबूजी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाने लगे। ऐसे में यह रोज का नियम हो गया था। सुधा रोज ऐसे ही व्यंजन दोपहर में टीवी से चिपकी बहू की नजर बचाकर बुजुर्ग बाबूजी को दे देती। कभी आते जाते बच्चे देख लेते तो सोचते, दादाजी की आंखें कितनी कमजोर हो गई है, जो मम्मी की जगह काम वाली से न जाने क्या क्या मांग कर खाते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर घर की बहू सोचकर खुश होती कि मेरी डांट डपट से बूढ़े बाबूजी काबू में रहते हैं, तो वहीं घर का बेटा पिताजी की सुधरती सेहत देखकर सोचता कि उसकी पत्नी अपने ससुर जी का भरपूर ख्याल रखती है। और घर के काम वाली सुधा सोचती, उनकी तो नौकरी भी यही है और जिंदगी भी यही है, झाड़ू बर्तन करते करते जाने कब सांसें छोड़ जाऊं। अपने ससुर जी की सेवा करने का सौभाग्य तो मिला ही नहीं, तो क्यों ना यहाँ घर के बुजुर्गों की सेवा करके कुछ पुण्य भी कमा लूं। वहीं बाबूजी सोचते कि अब सोचना समझना क्या है, दिन ही तो काटने ही हैं, भूखे रहकर मरना अच्छा। आखिर वक्त में जो सेवा और सम्मान दे रहा है ले लो। और वह अक्सर सुधा को आशीर्वाद देते हुए सोचते, अगले जन्म में भगवान मुझे अमीर बनाना चाहे मत बनाना, बस बेटी देना या बहू देना तो ऐसे संस्कारों वाली सुधा जैसी देना। कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि घर में रहने वाले बुजुर्गों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना हम अपने बच्चों का रखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना।